जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाने की बात सामने आई थी तो तब ये कहा जाता था कि केंद्र सरकार का ये फैसला गलत भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो दिन नहीं आएगा जब शान से कोई तिरंगा लहरा पाएगा अगर धारा 370 को हटा दिया तो। लेकिन अब तमाम हाथों में तिरंगा भी नजर आता है, यानी कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों में वो देशभक्ति की भावना तो नजर आती ही है, लेकिन साथ ही जो आतंकी होली कभी जम्मू कश्मीर में खेला करते थे, आज उनके परिवार के सदस्य भी तिरंगा अपने हाथों में किस तरीके से शान से लहराते हुए नजर आ रहे हैं। आज इंडिया डेली लाइव आपको एक ऐसे ही रिपोर्ट दिखाने जा रहा है, देखिए। जिस जन्नत को जलते देखा, जिस जन्नत को मरते देखा, जिस जन्नत में बम बरसते देखा, जिस जन्नत में बारूद की होली देखी, जिस जन्नत में बंदूक की गोली देखी, जिस जन्नत में पाकिस्तान के झंडे देखे, आज उसी जन्नत में हमारा तिरंगा शान से नीले आसमान में लहरा रहा है। तिरंगा थामने के लिए हाथ नहीं बचेंगे, ये नारे दिए जाते थे। तिरंगा फहराने पर आतंकी हमलों की धमकी दी जाती थी। राष्ट्रगान गाने पर मार दिए जाने का फरमान सुनाया जाता था और कश्मीर का नौजवान आतंकियों के आगे घुटने टेक देता था। लेकिन आज वही आतंकी हाथों में तिरंगा लिए। यकीन करना मुश्किल है, विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह तस्वीर सच है। ना ही आप सपना देख रहे हैं और ना ही आप गलत तस्वीर देख रहे हैं। यह तस्वीर सोपोर की है, जहां जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकवादी जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू ने तिरंगा फहराया और दिल से फहराया, क्योंकि जब रईस मट्टू से तिरंगा फहराने को लेकर सवाल पूछा गया तो रईस मट्टू ने कहा, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैंने दिल से किया है। मट्टू का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि महबूबा मुफ्ती को आज भी यह लगता है कि कश्मीर के युवा किसी के डर से तिरंगा फहरा रहे हैं। आज यहाँ तिरंगा लगाने के लिए आपको लोगों को धमकी देनी पड़ती है और कहते हो 20 रुपए दे दो। अरे इतना महान झंडा है, झंडे की कदर सब लोग करते हैं। ये किसी मुल्क का झंडा हो उसको सब सलाम करते हैं, मगर आपने इस झंडे को भी पॉलिटिक्स बना दिया। अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो। क्या कभी किसी ने सोचा था कि कश्मीर में आतंकी का परिवार हिंदुस्तान के हित की बात करेगा, हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराएगा? लेकिन आज ऐसा हो रहा है और यही सोच या फिर यही तस्वीर कश्मीर के बदलने की सबसे बड़ी गवाही है। ये यूथ को पैगाम दे रहा हूँ, कौमीदारी में आओ, ये हमारे लिए ठीक है। सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाने वाले रईस मट्टू ने कहा कि आज कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। आज पहली बार 14 अगस्त को मैं अपनी दुकान पर बैठा हूँ, नहीं तो ये हर बार 2-3 दिनों के लिए बंद होती थी। मैं पहली बार आज दुकान पर बैठा हूँ 14 अगस्त, वरना मैं बंद होता था 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन। जो पॉलिटिक्स थी, पिछली पॉलिटिक्स, वो गेम खेल रही, हम गरीब लोग इसमें पीस रहे। मैं यूथ को यही पैगाम दे रहा हूँ, आओ कौमीदारी में आओ, हिंदुस्तान के झंडे तले डेवलपमेंट चल रही है। आज कानून अच्छा है। आपको बता दें कि रईस मट्टू का भाई जावेद मट्टू 2009 में आतंकी बन गया था। उसके बाद जावेद मट्टू कहां है उसके भाई को नहीं पता, लेकिन आज उसी का भाई
बदले में कश्मीर में उसका स्वागत करता है, उससे मेन स्ट्रीम में लौटने की अपील कर रहा है। जावेद मट्टू हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव आतंकी है। जावेद फिलहाल पाकिस्तान में है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल है। वो बीते 11 साल से पाकिस्तान में एक्टिव है। अब आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जो कश्मीर के किश्तवाड़ की है, जहां पर सक्रिय हिजबुल कमांडर जहांगीर सरूरी के बेटे ने किश्तवाड़ में अपने घर पर तिरंगा फहराया। जहांगीर सरूरी जम्मू कश्मीर का सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला आतंकवादी है। जहांगीर सरूरी की बात करें तो वो करीब 3 दशकों से आतंकी संगठन में सक्रिय है। उस पर पुलिस ने लाखों का इनाम भी रखा है। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस और सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। उसी सरूरी का बेटा आज तिरंगा को गर्व से फहरा रहा है। और अब बात हिजबुल आतंकी मुदस्सिर हुसैन की, जिसका परिवार आज कश्मीर में तिरंगा फहराने में शान समझता है। मुदस्सिर हुसैन भी हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव आतंकी है। वो सालों पहले घर से गायब हो गया था, जिस पर 20 लाख का इनाम है। मुदस्सिर के परिवार ने पीएम मोदी से अपील की है कि भारत सरकार उनके बेटे को ढूंढ निकाले, क्योंकि उनका बेटा गलत रास्ते पर चला गया है। हम चाहते हैं कि उनका बेटा लौट आए। उन्होंने अपने आतंकी बेटे से भी अपील की है और कहा है कि वो आतंक का रास्ता छोड़कर अपने आप को भारत सरकार के आगे सरेंडर कर दे। ये महज 3 आतंकी के परिवारों की देशभक्ति की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर का सदस्य भ्रमित होकर आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। लेकिन आज जब कश्मीर की फिजा बदली है तो उन्हीं आतंकियों का परिवार अब पीएम मोदी के बनाए गए नए कश्मीर की खुली फिजा में सांस ले रहा है, जिससे इनकी सोच भी बदली है। तभी तो पाकिस्तान परस्त आतंकियों के परिवार नए कश्मीर का पैगाम सुनाने में शान समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।